हाँ, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं रहता, कम्यूटेटिव यानी आगे पीछे लिख नहीं सकते, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस से नहीं लिख सकते, और लिख दिया तो साइन चेंज, ए क्रॉस बी का बी क्रॉस से कर नहीं सकते, कर दिया तो साइन चेंज, सी क्रॉस का डी क्रॉस से किया तो साइन चेंज, डी क्रॉस से किया एफ क्रॉस किया तो साइन चेंज, माइनस का प्लस हो गया, ए बी क्रॉस सी डी का सी डी क्रॉस ए बी किया तो साइन चेंज, प्लस 2 का माइनस 2, पहले मैंने 3 2 6 लिखा माइनस 6, पी क्यू और आर एस को चेंज नहीं किया, ध्यान से देखो पी क्यू और आर एस को चेंज नहीं किया, लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, आर एस और पी क्यू को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर दिए, बोलते बराबर क्या हो गया, साइन चेंज, माइनस का क्या हो गया प्लस। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर। अगर बताओ कोई वेक्टर अगर कोलिनियर है, जैसे ए और बी ले लो, या फिर पैरेलल है, तो बताओ उनमें एंगल कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब आप बताओ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा कितना, ए और ए के बीच में एंगल 0 है तो कितना होगा 0, और साइन 0 कितना होता है 0, इसलिए पूरा 0। इसका मतलब ये हो गया ना कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल या कोलिनियर इज 0। इसलिए कभी भी आपको बोला कि दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर, समझ कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। हाँ, परपेंडिकुलर है तो, अगर कहा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, और पैरेलल कोलिनियर है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। उल्टा अगर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखा तो ज्योमेट्रिकली बताना कि सर सी और डी कैसे कोलिनियर, और अगर तुम्हें डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा तो, जैसे तुम्हें डॉट प्रोडक्ट 0 दिख गया तो समझना कि सी और डी कैसे, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखा तो समझना कि सी और डी कैसे कोलिनियर। ठीक है, ये याद रखना, डॉट प्रोडक्ट 0 तो परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट 0 तो कोलिनियर, रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कैंसलेशन लॉ, यानी सपोज ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी है और दोनों तुम्हें इक्वल दिखे, हम क्या करते हैं, इक्वल टू की दोनों साइड में सेम रहा तो कैंसिल करते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी है और ए प्लस सी है, तो बताओ दोनों साइड में ये तो क्या करते हैं, कैंसिल, तो क्या हो गया बी इक्वल टू सी, और ये सही है। ये कैंसिलेशन लॉ फॉलो होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, लेकिन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट आप बोलोगे सर कि ये क्या कैंसिल, तो क्या होता है, ए कैंसिल कर दिया तो क्या बोलोगे आप, बी इक्वल टू सी, तो ऐसा होता नहीं है। अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी है तो इट डज नॉट मीन दैट बी इक्वल टू सी। इसका मतलब ये नहीं होता कि बी और सी इक्वल है, तुम ए काट दोगे और बी, ऐसा होता नहीं। ऐसा कब होता है, हाँ यहाँ पे होता है, अगर ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है तो इसका मतलब है बी इक्वल टू सी, क्योंकि ए कट गया, यानी यहाँ पे ए कट सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं कट। यही डॉट में भी पढ़े थे हम, डॉट में भी सेम चीज पढ़े थे, ए काट के आप क्या लिखोगे बी इक्वल टू सी, तो करो नहीं काट सकते। डॉट और क्रॉस में सेम वेक्टर दोनों साइड को तो काटना मत, ये बात याद रखिएगा, दोनों के लिए वही रूल है। देखो बस इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नंबर 5, नंबर 5, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव with respect to addition and subtraction। क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। मैं एक करके देता हूँ, बाकी आपको बता देता है। लक्ष्य ने ए इंटू सुनिए,
अगर ब्रैकेट में एडिशन या सब्सट्रैक्शन है तो ही बाहर का क्रॉस प्रोडक्ट हो या डॉट प्रोडक्ट हो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या होगा, ए क्रॉस ई, उसके बाद ए क्रॉस डी लेकिन प्लस माइनस, इसके बाद ए क्रॉस ए लेकिन प्लस माइनस, फिर ए क्रॉस सी और क्या प्लस। ओके, अब आप इसमें देखना इसका कुछ नहीं होगा, इसका भी कुछ नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, लेकिन इसका हो जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एज इट इज ये, लेकिन इसका कितना होगा, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो ये होगा 0 और अगली स्टेप में 3 आएंगे। क्या समझे, ठीक है। ए क्रॉस ए क्रॉस डी, ए क्रॉस सी प्लस माइनस हम सबको लगा दिया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, 0। अगर यही क्रॉस इस साइड से होता तो, कौन सी साइड से, उस साइड से, तो जिस साइड से रहा उस साइड पे रख लो उसको। ऐसे बताओ, ये इधर है ना, क्रॉस ए होगा अभी सबका, तो क्या बोलो, ई क्रॉस ए, फिर माइनस डी क्रॉस ए माइनस डी क्रॉस, आगे ना, उधर है तो उधर, इधर है तो इधर। अब ए को बाद में लेना पड़ेगा, ई क्रॉस ए डी क्रॉस ए क्रॉस ए, बोलो रे, क्या बोले सर, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, बाद में एक आया, आगे आंसर करोगे भी आप। हाँ, ये यहाँ पे ए का क्रॉस किसके साथ है, बी प्लस सी, यहाँ पे 3 के साथ, हाँ इधर उधर से, और इधर दोनों में क्या है, प्लस माइनस। ए कैसा करते याद है, पहले कौन करेगा, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस ए, फिर बी, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, वैसे इसका करोगे। चलो शुरू, कैसे क्या, देखो एक ए क्रॉस बी और एक बी क्रॉस बी, सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0। इधर बताओ कैसे करेंगे, पहले किसका करेंगे, ए का, अब ये दोनों में प्लस माइनस है तो सेपरेट करेंगे, ए क्रॉस सी, फिर ए क्रॉस ए का निपट गया। चलो भी बताओ, फिर बी क्रॉस सी और बाद में बी क्रॉस ए। इन चारों में कौन सा 0 हो सकता है, ए क्रॉस सी माइनस 0 प्लस बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस। फाइनल आंसर ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बराबर है। ये वाला लास्ट फाइनल। हाँ बोलो क्या होगा, ए क्रॉस सी, फिर हो गया, अब करो क्या होगा, फिर बराबर है। ए क्रॉस सी, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। इधर भी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, लेकिन ये सेम। अब बताओ इनका सॉल्व कैसे करें, ये है आपका आंसर। अब बताओ, आपको मैंने कुछ बताया, क्रॉस प्रोडक्ट को उल्टा लिख नहीं सकते, लेकिन लिखा तो सही। बताओ ये ए क्रॉस बी है ना, इसको भी मैं ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ। ए क्रॉस ए को क्या लिखा, काटना मत, 0 मत करना, ये ए क्रॉस बी और वो बी क्रॉस, ये ए क्रॉस बी है ना, इसको ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, उल्टा लिखा क्या होगा, सही। चेक बोलो, -1 -2 एडिशन हो सकता है, ये -1 ए क्रॉस बी, -1 ए क्रॉस बी, -2 ए क्रॉस बी। एक काम करो, आप ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो, लिखा तो क्या होगा, -2 का क्या होगा, ये भी आंसर है, ये भी है। ए क्रॉस बी लिखा तो -2, बी क्रॉस किया तो दोनों आंसर तुम्हें जो ऐसे। 6 देखिए, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन साथ में कौन आ चुके हैं, नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m इंटू एन, और कौन है, ए क्रॉस।
क्रॉस में वेक्टर को ही पास में लिखना, नंबर जो है वो पहले लिखना। जैसे इधर नंबर 2 और 4 है, कितना होगा माइनस है, और ए क्रॉस बी को पास में लिखना। फिर क्रॉस प्रोडक्ट हो या डॉट प्रोडक्ट हो वेक्टर के बीच में रहता है ना, तो फालतू नंबर बीच में नहीं चाहिए, नंबर आगे बीच में तो सामने कर देना। कर दिया, ए क्रॉस बी आंसर है -8, और इसको +8 लिख सकते क्या तुम? इच्छा हो रही है +8 लिखने की तो क्या कर सकते हो, +8 लिखना है तो बी क्रॉस ए लिखो, क्या हो जाएगा माइनस का प्लस। बात ध्यान में किया तो आपकी इच्छा पे, ए क्रॉस बी अच्छा नहीं लग रहा है तो बी क्रॉस ए करो, साइन चेंज कर देना माइनस का प्लस। ये नंबर 6। अब ये नंबर 7 IJ के बारे में आप जानते हो, 3 कैसे वेक्टर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। XYZ एक्सिस एक दूसरे से कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर, इसलिए उस पर से कौन से वेक्टर जाते हैं, IJ के यूनिट वेक्टर से IJ के वो उन्हीं पर से जाते हैं, तो वो भी एक दूसरे को कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर। अब बताओ IJ के बारे में हम क्या पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट में, कि IJ के बारे में सेम रहे तो 1 और डिफरेंट रहे तो 0 पढ़े थे, कि IJ के अगर सेम आए तो 1, डिफरेंट रहे तो 0। डिफरेंट का 0 क्यों था, विथ रीजन पढ़े, I और J डॉट प्रोडक्ट 0, J और K 0, K और I 0, डिफरेंट है तो 0 क्यों, क्योंकि सभी डिफरेंट वेक्टर IJ के एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर है भाई, और परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, और सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1। IJ के में 1 होता है, लेकिन सिमिलर का फॉर्मूला क्या है, सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसलिए उसका आंसर 1 आता है। इसलिए बताया था कि IJ के सेम रहे तो 1, डिफरेंट रहे तो 0। ये हो गया शॉर्टकट, याद रखना। लेकिन अगर गलती से एग्जाम में आप ये हो गए डिस्टर्ब हो गए तो, कंफ्यूज हो गए तो, उस समय अरे 1 था कि 0 था करके देखना है ना। IJ के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, डिफरेंट रहे तो सिमिलर है तो 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, इसलिए बेसिक याद होना चाहिए। तो ये IJ के में सेम 1 डिफरेंट 0, अब ये तो डॉट प्रोडक्ट में था। क्रॉस प्रोडक्ट में बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम है, सेम का डॉट प्रोडक्ट क्या था, सेम का डॉट प्रोडक्ट क्या था 1, सेम का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्यों, क्रॉस प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़े आज, क्रॉस प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी, आज की पहली प्रॉपर्टी नोटबुक में लिखा है, इसको देख ली ना अभी, हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज 0, ये सेम है ना, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, क्योंकि गौरवी सेम वेक्टर का जब हम क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो एंगल होता है 0। I का I के साथ क्या होगा एंगल, I का I के साथ एंगल 0, इसमें साइन 0 आएगा, फिर साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला साइन 0 0, इसलिए 0। एक्सप्लेनेशन उस समय दिया था, अभी बता दो कुछ नहीं। सेम रहे तो इसमें क्या आएगा 0, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज 0, तो ये समझ है ना 0। डिफरेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कुछ नहीं पड़ा है, वो ऐसा नहीं किया, बताओ ये 1 है, बेसिकली डॉट का उल्टा चलो ना, डॉट में जैसा था सेम का 0, सेम का 1, डिफरेंट का 0, इसमें सेम का 0, डिफरेंट का 1। ऐसे इंजीनियर बनोगे क्या, ऐसे इंटरव्यू देंगे तो हो गया। वो हर चीज़ के पीछे वो ये देखते कि तुक्का मारने वाला है, कि ऐसा है कि वैसा है, बहुत गहराई से देखते भाई, ऐसा थोड़ी है। हाँ गिर गया पे, जानबूझ के गिरा देंगे तुम्हारे सामने, पता है तेरा इंडिविजुअल वेलोसिटी कितनी है इसकी, पेन की वेलोसिटी बताओ, 0. क्या वेलोसिटी ऐसे बता दे 0.2, कुछ उसको सेकंड मीटर पर सही क्यों, तो डिपेंड करता है कि ये अगर 1 सेकंड में गिरा और डिस्टेंस कितना है 0.2 होगा, और अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर का होगा, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, डिस्टेंस मैंने यहाँ से गिरा ना,
और ये डिस्टेंस अगर 100 सेंटीमीटर है यानी कितना 1 मीटर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर। और अगर एक ही सेकंड में गिरा, अगर गिरा 1 सेकंड में तो 1 मीटर, अरे 1 मीटर इन 1 सेकंड। नहीं सर ये पेन आपका नहीं, यहाँ से 2 सेकंड में गिरा तो 1 मीटर गिरा 1 मीटर, लेकिन कितने सेकंड में 2 सेकंड में। कितना हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड। डिवाइड करना भी 1/2 है ना। वो सब बताना पड़ता है, वो देखते हैं कि इसको सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है, तो कित मारता है वेलोसिटी नहीं क्या होती है, कैसा होता है, जैसे पढ़ते ना ऐसा है। और तभी जाके कंपनी, अगर आप रट के अगर आपने टॉप के परसेंट ले होंगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 60% वाले का सिलेक्शन होगा। हमने खुद देखा पॉलिटेक्निक के इतने सारे इंटरव्यू हुए थे फाइनल ईयर में थे, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ कि सपने में भी सोच नहीं सकते थे। भले टॉपर है उसका सिलेक्शन उस कंपनी ने सिलेक्ट नहीं किया, 78% फर्स्ट टॉपर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बस 62 वाले का सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू में। ये बात थी ना उस 62 वाले में, देखने का नजरिया चीज़ों को नजर। और 78 रट के लिए होंगे, वो तो पूरा इंटरव्यू 10 मिनट का थोड़ी लेते 5 मिनट का। मुझे क्या लगता है वो आपको जज करने के लिए 5 मिनट का इंटरव्यू लेते। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो आई और जे में एंगल कितने का रहता है 90 का। और क्या रहता है साथ में यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर ऐसा रहता है जो अलोंग ए क्रॉस। तो बताओ अलोंग आई क्रॉस जे में कौन सा यूनिट वेक्टर है, वेक्टर के। इसमें यहाँ पे वेक्टर के, क्योंकि देखो अगर मैं इसका नाम ए और बी लेता तो इसका नाम क्या होता, ए और बी, तो इसका नाम क्या होता ए क्रॉस बी, जो ए और बी को पर, और इसी पर से जाने वाला होता है वेक्टर या अलोंग रहता ए क्रॉस बी के अलोंग वेक्टर। कल पढ़े थे इसलिए वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, दोनों को नहीं देते। लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट। ये ए क्रॉस बी है, इसी पर से जाने वाला यूनिट वेक्टर है, दोनों डिफरेंट है यहाँ पे। लेकिन वैसा नहीं, कंसेप्ट वही है आई क्रॉस जे, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड हो गया, और ए और बी के बीच का एंगल थीटा था, यहाँ पे आई और जे के बीच का एंगल क्या है 90 है। और ऐसा यूनिट वेक्टर लिखो जो उस पर पास होता है। तो बताओ ये आई क्रॉस जे है, आई और जे को परपेंडिकुलर। ऐसा यूनिट वेक्टर लिखना, अभी इसकी बारी आ गई है। ऐसा यूनिट वेक्टर जो इनसे अलोंग रहता है उसी पर से पास होता है। तो बताओ ऐसा यूनिट बताओ जो आई और जे से पास हो रहा है, तो कौन सा है के, क्योंकि इनको परपेंडिकुलर है इसलिए के। बताओ कितना है मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड जे का भी क्यू, यूनिट वेक्टर साइन 90 1। और कौन है बोलो क्या होगा, है ना भाई। ये हो गया फॉर्मूले के हिसाब से बताना, फॉर्मूले के हिसाब से। और टेक्निकली मैं आपको थोड़ी देर पहले बता दूँ क्या बताया टेक्निकली आपको, ये छुपा दिया। हाँ आई और जे को परपेंडिकुलर कौन रहता है, के रहता है, आप पहले से जानते हो। तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर, तो तीनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर, सो हमने सही बताया। फिर आई और जे को परपेंडिकुलर कौन है के, और उसका टेक्निकली नाम क्या है आई क्रॉस जे, क्योंकि आई और जे को जो परपेंडिकुलर रहेगा उसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट की टेक्निक के हिसाब से आई क्रॉस जे होगा। और पुराना नाम क्या है के, वो एक हो चुके ना आई क्रॉस जे के। फिर बताओ जे क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस जे का अगर के होता है तो जे क्रॉस है के का आई, के क्रॉस आएगा जे। लेकिन सर इनको उल्टा किया तो आई क्रॉस जे का अगर क्या किया मैंने जे क्रॉस है, क्रॉस को उल्टा कर नहीं सकते, कर दिया तो साइन चेंज, तो इसका साइन चेंज करो क्या होगा माइनस के। और जे क्रॉस के का है तो के क्रॉस जे का माइनस आई, के आई का जे तो आई के का माइनस जे। अब इसका मतलब आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। सीक्वेंस कैसा है, आई जे और के, ये ऐसा एरो बता देंगे आई जे आई क्रॉस जे एरो आई क्रॉस जे का के, जे क्रॉस के का और के क्रॉस आएगा जे। और अगर तुमने को उल्टा घुमा दिया, आई क्रॉस जे नहीं बोला तुमने, क्या बोला जे क्रॉस है, तो उल्टा हो गया ना। नियम कैसा है, आई जे के बोलने का नियम है
क्या बोलने का नियम है? आई जे ऐसा बोलने का नियम है। तुमने क्या बोल दिया? जे उल्टा बोल दिया तो माइनस। जैसे बोलने का नियम है आई जे के बोलने का नियम है। आई जे के बोलते हो ना, जे के बोलने का नियम है। तुमने के जे बोल दिया तो के क्रॉस जे बोल दिया तो क्या बोलना? माइनस। बोलने का नियम क्या है? आई जे के आई बोलने का नियम है के क्रॉस आई, और तुमने क्या बोल दिया? आई क्रॉस के, तो क्या बोल देना? माइनस। इसलिए फिगर भी याद रखना, सीक्वेंस आई जे के आई है ना, ऐसा पॉजिटिव आंसर आएंगे। तुमने क्या उल्टा कर दिया तो नेगेटिव आंसर आएंगे। ठीक है, लिखो इतना। कोण लिहून देईन एवढं व्हाईट बोर्डवर? अगोदर एक मार्कर घ्या, इतकं व्हाईट बोर्डवर लिहून द्या. हां काजल, हां काजल जवळ मार्कर घेऊन घ्या ऑफिसमध्ये. डॉट में क्या था? सेम का 0, सेम का 1 और डिफरेंट का 0, और क्रॉस प्रोडक्ट में सेम का 0 और डिफरेंट रहा तो 1, डिफरेंट रहा तो प्लस माइनस आर प्लस माइनस जे, अगर डिफरेंट रहे तो आंसर क्या आएगा? या तो प्लस माइनस के आएगा या फिर प्लस जे माइनस जे, प्लस के ऐसा है. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आई जे के सेम रहा तो 0, डिफरेंट रहा तो प्लस माइनस आई जे. देखो ये एक्चुअली इसके पहले लिखना था, जगह होगी तो बाद में लिखेंगे. आंसर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमाइंड बाय 2 मेथड्स. डॉट प्रोडक्ट की 2 मेथड थी, क्रॉस प्रोडक्ट की भी. आंसर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय 2 मेथड्स. कंसीडर वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो क्रॉस प्रोडक्ट करने की पहली मेथड क्या थी? डॉट में जैसी थी वैसी ही क्रॉस. बोलो क्या है? A1 है, A2 जे, A3 के, यानी सबकी वैल्यू पुट करो, क्रॉस करो. वेक्टर बी की वैल्यू B1 है, B2 जे, B3 की, यानी क्या किया आपने? सिर्फ दोनों की वैल्यू पुट की, बीच में क्या है? क्रॉस. अब देखो ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट की पहली मेथड क्या थी? बीच में डॉट, ऐसे ही था, यही मेथड थी डॉट की भी. दोनों की वैल्यू पुट करो, डॉट करो, और डॉट की यही मेथड हमने यूज की थी. कौन सी? यही वाली. दोनों की वैल्यू पुट करो, बीच में डॉट. वो कैसा करते थे? आई का आई के साथ A1 B1, फिर J का J के साथ A2 मल्टीप्लाई करते थे, और A3 ये थी डॉट की मेथड. अब क्या है इसमें? क्रॉस. मेथड समझ गए, लेकिन इसमें डिटेल मेथड. ठीक है ना? बताओ, करेंगे ना, प्रैक्टिकली करेंगे.
बताओ डॉट की दूसरी मेथड क्या थी? डॉट की दूसरी मेथड क्या थी? देखो ये डॉट है, दूसरी मेथड थी फॉर्मूला मेथड, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और सिवा। इसकी दूसरी मेथड क्या है? डिटर्मिनेंट की है। कौन सी है? क्या लिखना? आई जे के। क्या लिखना? पहले रो में, और सेकंड रो में वेक्टर ए के कोएफिशिएंट लिखना। कौन है वेक्टर ए के कोएफिशिएंट? आई के सामने आई का लिखना नीचे, और जे के नीचे जे का, और के नीचे के। फिर किसके लिखना? वेक्टर बी के कोएफिशिएंट। कौन है? b1 b2। ये आई जे के a1 a2 a3 और b के b1 b2, ये डिटर्मिनेंट में लिखना, फिर इसको सॉल्व करना होगा। वैसे तीसरी मेथड भी है, बताओ। मेथड 3 क्रॉस प्रोडक्ट की तीसरी मेथड फॉर्मूला, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा n क्या हो गई? 3 मेथड। लेकिन ये मेथड हम कभी भी यूज नहीं करते, वो इसीलिए क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड तो भले ही पता चल जाएगा, एंगल भी, लेकिन यूनिट वेक्टर पता नहीं रहता। इसलिए इस मेथड को तो भूल ही जाओ, भूल जाओ, लिखने में लिख लो, कोई काम की नहीं है। ठीक है, बताओ डॉट में इसमें से कौन सी मेथड थी? डॉट में इसमें से कौन सी थी? पहली वाली और ये वाली, ए डॉट बी क्या था? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये यूज की थी हमने कभी। इसी पद से तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाली ना, इसी पद से कॉस थीटा का फॉर्मूला था ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ। तो डॉट में दो मेथड ध्यान में आई, एक फॉर्मूला वाली, डॉट में फॉर्मूला वाली और एक्चुअल वैल्यू पुट करो। तो ज्यादा कौन सा यूज हुआ? इसका और इसका हुआ। डॉट प्रोडक्ट की एक ही मेथड याद रखनी पड़ती है आपको ज्यादातर, यही वाली। ठीक है, ये वाली नहीं के बराबर है। हाँ चलो बताओ, क्रॉस में कितनी मेथड है? 3। इसको तो भूल ही जाओ, फॉर्मूला मेथड कोई काम की नहीं। सर ये दोनों अब ये डिसाइड करते कौन सी ज़्यादा तुम्हें, दोनों सही है, लेकिन आप कौन सी पसंद करते हो वो देखना है। अभी प्रॉब्लम लेते हैं, देखो पसंद करके कैसा होता है, किसका करेंगे। तो एक ही प्रॉब्लम है, इससे भी करके देखेंगे और इससे भी करके देखेंगे, और मुझे पता है आप कौन सी पसंद करने वाले हो। ठीक है ना, दो में से, लेकिन पहले प्रैक्टिकली करते हैं। चलो पहले लिख लो ये लिखा ना, ये यही हालत होती है। इधर पूरा पढ़ाना हो जाता है, उधर वीडियो बंद हो जाता है। हाँ, आई क्रॉस आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, जे क्रॉस के। फिर तीसरा के क्रॉस आई, के क्रॉस जे, के क्रॉस आई। सब तो कर दिया। डॉट में भी ऐसा कर दिया, बस बीच में डॉट, लेकिन डॉट सिंपल होता था। क्यों? क्योंकि उसमें दो ही आंसर रहती, या तो 1 नहीं तो 0। सेम का 1 और डिफरेंट का 0। इसमें वैसा नहीं है ना, इसमें सेम का 0 आता है और डिफरेंट का क्या आता है? आई जे क्या आता है। सेम 0 कहाँ पे दिख रहा है? आई आई सेम 0, जे जे सेम 0 और के सेम 0। 3 जगह सेम है तो 0, और बाकी जगह डिफरेंट तो क्या है? आई जे के। आई क्रॉस जे का के, आई क्रॉस के का माइनस जे, उल्टा है तो जे आई है तो माइनस है, जे के है तो आई, के आई है तो जे, और के जे है तो आई, लेकिन प्लस माइनस आई देख लेना पड़ेगा। और अब बताओ ये 0 प्लस के, ये 5j प्लस 4k प्लस, ये तो 0 हो गया। 10i प्लस 6j प्लस 3i माइनस, और ये 0। i 2 बार है, 10 माइनस 3i 7 है, 5j और 6j 11j, 1k प्लस 4k 5। यही क्रॉस प्रोडक्ट की भी दूसरी मेथड। क्या है क्रॉस प्रोडक्ट की दूसरी मेथड? डिटरमिनेंट में क्या लिखना? आई जे। बताओ वेक्टर ए के कोएफिशिएंट, वेक्टर ए के कोएफिशिएंट 1 -2 3, और वेक्टर बी के कोएफिशिएंट 2 1। पहले क्या लिखते हैं हम? आई, रो कॉलम छोड़ के। इन चारों का कार्यक्रम है ना, पहले इनका 5 2 11 3 प्लस, फिर माइनस 3 1 3 हो गया। बीच वाले का साइन
चेंज, रो कॉलम छोड़ दो, ये 4 5 इंटू 1 5 माइनस 5 फिर माइनस माइनस तीसरा वाला के है ना, रो कॉलम छोड़ दो 5 1 जा 5 माइनस रहेगा फिर माइनस का साइन 3 एक है ना, ज़्यादा जोश में नहीं आना, रो कॉलम छोड़ दो और ये 4 है ना 1 1 जा 1 फिर माइनस ये प्लस 2 होगा ठीक है और जोश 4 बोलो कितना होगा, ये आई और ब्रैकेट में 7 माइनस जे और ब्रैकेट में माइनस 7 के और ब्रैकेट में 5 अब 7 को सामने लाओ 7 है 11 जे आंसर वही है क्या बताओ, कौन सी मेथड यूज करोगे, यही मेथड यूज करना, उसको तो एक बार करके छोड़ देना भी ठीक है, हमने देख लिया तुझे परख लिया समझ लिया इसी से चलेगा। अब जो भी मैं दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट का हाँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट में 3 मेथड थी, पहली ये वाली डॉट जे से, हाँ लेकिन डॉट में यही मेथड से जाते हैं, मतलब डॉट में इसी मेथड जाते हैं, डॉट में ये सिंपल है, क्रॉस में देखिए हाँ डॉट में दूसरी मेथड है फॉर्मूले वाली, फॉर्मूले में तो किसी में नहीं जा रहे, उसमें भी फॉर्मूले नहीं जाते इसमें भी नहीं जाते ठीक है ना। तो क्रॉस की मेथड याद रखना कौन सी है, डिटरमिनेंट वाली और डॉट की ये वाली ठीक है ना। आप देखना नोट्स में वही डॉट के सभी प्रॉब्लम हमने ऐसे किए और क्रॉस के सभी हम अभी ऐसे करने वाले ठीक है। अब जो भी प्रॉब्लम होगा ऐसे करना, बताओ एक कोएफिशिएंट नहीं रहा तो 1 माइनस 2 3 और के नहीं रहता तो 0 आ जाता, उसका क्या ले लेते 0 ठीक है। अभी इतना ही है ना, पीरियड ऑफ कर दो। केमिस्ट्री की बैच होने के बाद रुक जाना।